तो चलिए जी, आज ना आप सभी का हिंदी का ना 12th क्लास का जो हिंदी है और हिंदी का जो आप सभी को हम बता रहे थे गद्यखंड। गद्यखंड में ना आज फाइनली हम ब्राह्मण चैप्टर में आ चुके हैं, ठीक है। तिरिच, इसके बाद एक चैप्टर और बचेगा, उसके बाद आपका गद्यखंड पूरा के पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और जो लोग मेरे भाई अगर चैप्टर एक से रुकिए थोड़ा सा, अगर जो लोग चैप्टर से ना अगर 1 से 11 तक नहीं देखे, 1 से 11 तक नहीं देखे ना, तो आप लोग जाके ना चैप्टर 1 से 11 तक देख लीजिएगा, ठीक है ना। और आज है ना आप सभी को हम 12th नंबर में जो है ना ब्राह्मण नंबर चैप्टर बता रहे हैं, ठीक है ना, मतलब तिरिच। इसका देखिए कहानी अभी नहीं बना है, जब तक आप सभी का कमेंट नहीं आएगा ना तब तक आपको एक भी कहानी का वीडियो नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए, और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव इसका बता देंगे, ठीक है। अगर पूरा सुन लेंगे ना तो पूरा इससे आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, है ना। चलिए आपको हम समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और आप लोग ना लाइव क्लास आइए ना करते, रात 8 बजे आइए और दिन में 7 बजे आइए, ठीक है। पहला है ना कि तिरिच पाठ गद्य की कौन सी विधा। देखिए कहने का मतलब जो बोल रहा है ना, ध्यान समझिएगा। ये जो बोल रहा है आखिर जो तिरिच है, ठीक है, तिरिच। अब आपके मन में तिरिच क्या है, वही तो अगर जानना है ना तो कमेंट करिए आपको बता देंगे। तो देखिए तिरिच आखिर क्या, निबंध, आलोचना, कहानी, जीवनी क्या है भाई। तो तिरिच एक प्रकार का आप कहानी है ना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है ना मेरे भाई कि तिरिच पाठ के लेखक का नाम क्या है। देखा, अगर तुहाने सब नहीं देखला जाके देख ला जी कि तिरिच के लेखक कौन है। मतलब जितने भी सारे जो है ना लेखक है, कौन सा पाठ लिखे, इस पर वीडियो हम बना दिलिए, जाके देखबे ना करा का हमें की करियो। 5G ट्रिक वाला वीडियो बनना ला को जाके देख लिया, समझ ला। देखे में कौची हो 10 नंबर और जस्ट मिल जी तो समझ ला ना। तो इनका जो लेखक है ना उदय प्रकाश है ना, उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर ना मेरे भाई डी याद रखना, ठीक है ना, उदय प्रकाश, बहुत अच्छा। अगला है ना, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ। देखिए जन्म पर अभी तो ट्रिक नहीं बनाया है, लेकिन मेरे पास है, माने कि हमको आता है। ये वो कहानी आपको सुना देंगे ना तो कहानी से पूरा लेखक का जन्म याद हो जाएगा, जितने भी लेखक है ना सब का याद हो जाएगा, बस एक कहानी सुनने से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ना अगर बात करते हैं तो ये जो है ना 1952 हो जाएगा, ठीक है क्या मेरे भाई, 1952 याद रखना। ऑप्शन नंबर ए। चला आगे आगे बता भैया। अगर समझ में आवा को ना, अगर हमारे क्लास से अगर तुहनी के पढ़े में मजा आवा को तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए। अगर नहीं करे के मन को ना तो कम से कम अपन दोस्त के भेज दिए, अगर इहो नहीं करे के मन को तो पूरा क्लास कर लिया बस, समझ ला। चला, उदय प्रकाश का जन्म भाई कहाँ हुआ था, वो तो जान गए 1952 में, लेकिन कहाँ हुआ था ये तो नहीं पता था। सीतापुर जो है ना मध्य प्रदेश में होता है, ठीक है, सीतापुर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। कहाँ भाई, सीतापुर कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है, माने मध्य प्रदेश में पड़ता है। आगे है, उदय प्रकाश की माँ का नाम क्या था। इन मतलब उदय प्रकाश जो थे ना उनका मम्मी जी का नाम क्या है, जैसे कि आप सभी की मम्मी का नाम है ना, तो उसी प्रकार से इनका भी नाम है। उदय प्रकाश के मम्मी जी का नाम क्या है, चलिए आपको बताते हैं। गंगा देवी नाम है। क्या नाम है भाई, गंगा देवी, है ना। गंगा देवी ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए, क्लास को ध्यान से देखते रहे, सब के सब प्रश्न याद हो जाएंगे, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, अगर आप सभी के पास एयरफोन है या तो फिर ब्लूटूथ है ना, कान में डाल लीजिए, आराम से सुनते रहिए, सब याद हो जाएगा जी। देखिए अगला 6 नंबर है ना कि उदय प्रकाश के पिता का नाम क्या। माता का नाम तो जानिए गंगा देवी, लेकिन आपको हम पिता का नाम बता दे, ध्यान समझिएगा। पिता का नाम कुमार होगा, लेकिन कुमार किधर है, इधर है। तो राम कुमार, कृष्ण कुमार, मोहन सिंह, प्रेम, सॉरी हाँ प्रेम, प्रेम कुमार होगा ना। क्या था मेरे भाई, प्रेम कुमार। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, ठीक है ना। कि उदय प्रकाश के जो पिताजी है ना, तो वैसे भी पिता माने जो मतलब कि पिता ना प्रेम करता है ना भाई, तो प्रेम कुमार हो जाएगा, ठीक है। अगला, चलिए बताते हैं कि उदय प्रकाश ने अंग्रेजी भाषा में किस पत्रिका का संपादन किया था। माने जो उदय प्रकाश थे ना, वह अंग्रेजी भाषा में, कौन सा भाषा में, अंग्रेजी भाषा में किस पत्र का संपादन किया था। माने ऐसा कौन सा किताब था ना जो अंग्रेजी भाषा में लिखे थे, ये बताना है ना। तो 7 नंबर का मेरे भाई याद रखना है। क्या एमिनेंस है ना, एमिनेंस है ना, एमिनेंस ना होगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखना, एमिनेंस, बहुत अच्छा। अगला है, ध्यान दीजिएगा, चलिए आपको बताते हैं। रुकिए रुकिए थोड़ा सा रुकिए तो, चलिए।
उदय प्रकाश इनमें से किस पत्रिका से जुड़े नहीं है, मतलब ना जो उदय प्रकाश है इनमें से कौन सा पत्रिका जिससे वो जुड़ल है ये ना है भाई, ये बताना है ना। चलिए आपको बताते हैं। ये जो है ना आजकल, आजकल से नहीं जुड़ा, बाकी जो है ना दिनमान भी है ना, संडे मेल भी है, उसके बाद एमिनेंस भी है, सब है, लेकिन आजकल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। मतलब उदय प्रकाश इनमें से किस पत्रिका से जुड़े नहीं है, नहीं जुड़े तो आजकल से नहीं जुड़े हैं ना। चलिए, अवेरा फवेरा के लेखक का नाम क्या भाई? अरेवा है ना, अरेवा, अरेवा फरेवा के लेखक का नाम क्या है बताना है। चलिए आपको बताते हैं। तो आपको तो पता होगा ना, ये लेखक मतलब कि कौन आ रहा था, उदय प्रकाश ना, तो उदय प्रकाश ही ना होगा। अब वीडियो पसंद आवा को ना जी तो लाइक कर दिया, कितना बोलियो जी, समझ में तो आने के नहीं आवा को नहीं। चलो आगे बताओ, ध्यान समझिए। क्या दरियाई है ना, दरियाई घोड़ा के लेखक का नाम क्या था ये बताना, ठीक है। मतलब जो दरियाई जो घोड़ा है ना, उस मतलब कोई बुक वगैरह है ना, तो इसका मतलब जो लेखक है उन लेखक का नाम क्या है। तो लेखक का नाम जानते हैं क्या भाई? इतना इजी है, मतलब वही ना होगा, उदय प्रकाश ही होंगे है ना। तो ऑप्शन नंबर ये होगा, ठीक है। दरियाई घोड़ा के लेखक का नाम क्या है? तो याद रखना आप सभी को, उदय प्रकाश नाम है, ठीक है। अगला, चलिए, तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है? मैंने जो तिरिच कहानी है ना, वह कहानी किस शैली में भाई लिखी गई ये बताना है, ठीक है। चलिए आपको हम बताते हैं। ये जो है ना आत्मकथ क्या है, आत्मकथात्मक है ना। चलिए, आत्मकथात्मक है ना। चलिए याद रखना, ऑप्शन नंबर ए होगा। चला जी अगला बात कर रही हो, समझ ला भाई, वाह ये नहीं समझा ना। तिरिच क्या है भाई, बुरा मत मानने का, ही सब हमारा भाषा है, ठीक है। चले तिरिच क्या है? तो तिरिच वगैरह तो होगा नहीं, आतंकवाद भी नहीं है, रोग भी नहीं है, एक विषैला जीव है जिसे आप लोग छिपकली बोलते हैं ना, वही है तिरिच भाई, छिपकली को ही बोलते हैं। अगला, तिरिच किसका प्रतीक है? तिरिच नगरीय संस्कृति का है ना। चलिए, नगरीय संस्कृति का है, ऑप्शन नंबर ए याद रखना। ग्रामीण नहीं होगा, दोनों तो गलत है, इनमें से कोई भी नहीं होगा, होगा ना तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। आगे 14 है ना, 14 नंबर, कि लेखक के पिता शहर क्यों गए थे भाई, पता है? अदालत में पेशी के लिए गए थे ना जी। अदालत में जो उनका घर मतलब उनका जो घर था किराए पर, है ना, कर्जा लिए हुए थे, उसके पेशी के लिए गए थे ना। मतलब ऑप्शन नंबर ए याद रख, नहीं नहीं कि दावा खरीदने के लिए गए थे, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, ये सब कहाँ आ गया, कपड़ा खरीदने, ऐसा नहीं भाई। ये जो अदालत में पेशी था ना, बस उसी के लिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए याद रखना। देखिए इसके बाद आपका एक चैप्टर और बचेगा, शिक्षा। शिक्षा इसके अगले वीडियो में लाएंगे। देखा जी, जब तक एग्जाम नहीं आवा ना तब तक इस सब वीडियो के देखते रहिए, समझला। मैंने आपको चैप्टर बाय चैप्टर तो पढ़ा ही रहे ना, आपको देखते रहना सब, है ना। चलिए, लेखक के पिता का निधन कब हुआ था? 1974 तो गलत है, 75 तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, 73 या 72 दोनों में से कोई एक हो सकता, लेकिन ट्रिक दिए थे। अच्छा हाँ हाँ समझ में आ गया, माना 1972 में, ठीक है। चलिए, इसका ट्रिक बड़ी खतरनाक है, अगर जानना है ना तो भाई कमेंट कर दीजिएगा। अगला, लेखक के पिता कितने साल के थे? 56, 56 की तरह दिख रहा है जी, 56 साल। सॉरी, 55 साल के थे, है ना। ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बताते हैं। पिताजी ने लेखक को शहर के डॉक्टर पंत के पास क्यों भेजा था? माने पिताजी ना, पिताजी जो थे ना, वो लेखक को शहर शहर के डॉक्टर पंत के पास क्यों भेजा था ये बताना है। तो ये जो है ना पैसा के लिए भेजा था भाई, पैसा के लिए, है ना। आगे है ना, तिरिच काटने के बाद क्या मतलब करता है, मतलब तिरिच काटने के बाद क्या करता है?
तो कुछ नहीं करेगा भाई। जैसे कि जब पेशाब करता है ना, बस उसी पे लौटने लगता है। माने तिरिच काटेगा, माने जो छिपकली होता है ना, छिपकली ना पेशाब करेगा और उसी पेशाब पे लौटने मतलब लौटने लगता है ना। तो बस तिरिच का काम ही होता है, अगर तिरिच काटेगा ना तो ये काम जरूर करेगा जी। ये नहीं कि पानी पीता है, नहीं नहीं नहीं, नदी में स्नान करता है, इस सब कैसे कुछ नहीं करता भाई। ऑप्शन नंबर ए होगा, पेशाब में लौटता है। अगला, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? सपना में क्या करने की आदत रहता है लेखक को? वो चलने की आदत ना होता है जी। चलने की आदत है कि बोलने की आदत है? क्या जी? लेखक को सपने सपने में क्या करने की आदत है? ओ, बोलने की आदत है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए याद रखना। सही है, बोलने की आदत होगा। अगला, लेखक के पिता शहर कैसे गए थे? ट्रैक्टर में। ट्रैक्टर किधर है? हाँ, ट्रैक्टर में गए थे। ऑप्शन नंबर ट्रैक्टर में। अगला, याद रखिएगा, चांदनी रात की ओश और शीत में क्या होती है? तो जानते हैं क्या होता है मेरे भाई? अमृत होता है ना, अमृत होता है, ठीक है। अगर जो मरा हुआ है ना, अगर उस पे मतलब की जाएगा ना, तो जिंदा हो जाता है ना, तो वही बात है, ठीक है। चलिए, अमृत होती है। अगला, लेखक के पिता ने क्यों काढ़ा पिया था? माने जैसे कि धतूरा वाला ना होता, धतूरा वाला जानते हैं ना, तो धतूरा वाला पीस पीस के भाई, जो ना होता है जो कटवा रहता है गोल गोल, तो धतूरा बोलते, तो ओकरे पीस पीस के गांव वाला इसको पिलाया था। क्यों पिलाया था? क्योंकि ना तीर का जहर उतारने के लिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। अगला, शहर में लेखक के पिता किस बैंक में गए थे? पंजाब नेशनल बैंक? कौन सा बैंक था जी? नहीं नहीं, स्टेट बैंक था ना, स्टेट बैंक में गए थे। चलिए आपको आगे बताते हैं। अगर तुहानी का ना एक बार नहीं बोला, ये सब दिन तो बोलते रहिए जी। अगर वीडियो पसंद आवा को ना तो लाइक जरूर कर दिया। इतना मेहनत से बना लियो जी, फिर भी तुहानी ऐसे करवा तो फिर कैसे काम चलतो? चलो बात कर रही हो, बैंक के जो ना कैशियर का नाम क्या था? बैंक का जो मतलब कि जो था ना स्टाफ वगैरह, उसका नाम क्या था भाई? अग्निहोत्री है ना, अग्निहोत्री नाम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर है। जादुई यथार्थ की कहानी किसे कहा गया है? जादू यथार्थ की जो कहानी है ना भाई, किसे कहा गया है, ये बताना, ठीक है। तो तिरिश को कहा गया है ना, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। चलिए, अब तो हन्नी क्या नाम, 12 नंबर चैप्टर में 25 गो ऑब्जेक्टिव बतेलियो। आ तब तू सब सोच रहा कि 25 को कर लेबे मतलब तो हो जीते, नहीं जी, नहीं हो तो और एरम ऑब्जेक्टिव हको। लेकिन तो हन्नी के अगर जाने के हको ना, तो बस कमेंट एगो कर दिया, एरा पे ना एकदम कहानी वाला वीडियो तो हन्नी के बना दो, एकदम जल्दी जल्दी वीडियो बना बना के अपलोड कर दो, समझ ला। जैसे कि मतलब कि ऑब्जेक्टिव अपलोड हो रहा है ना, उसी प्रकार से इसका स्टोरी चला जाएगा ना। अगर स्टोरी सुन लीजिएगा तो सब्जेक्टिव तो बताने की जरूरत ना पड़ेगा जी। वैसे एक के चैप्टर का अभी तक हम बतेबे किए है ना। चलिए, अब अगला वीडियो में आपका शिक्षा पे लाएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के ना क्लास को बंद करते हैं, और हाँ, मेंबरशिप में ज्वाइन हो जाइएगा। और तुहानी के अगर पीडीएफ नोट्स लेवे का को कोई भी सब्जेक्ट के फ्री में, और वो भी अपन भाषा में लिखल, तब तो तुहानी के मैसेज करे पड़तो, है ना। चलिए, तो क्लास को भी बंद करते हैं, ठीक है।